नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एचसीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन के 22 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी। रांची के पूर्व उपायुक्त भी रह चुके हैं छवि रंजन। बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली की आंच छवि रंजन तक भी पहुंची। भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने के मामले में कदमा से 3 गिरफ्तार। हिंदुत्व के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया गया मैसेज सेंड। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 3 के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। कोर्ट में प्रस्तुत कर पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। कदमा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का डीसी व एसएसपी ने लिया जायजा। प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को बताया पूरी तरह नियंत्रण में। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। धारा 144 की समीक्षा तक क्षेत्र में रहेगी फोर्स की तैनाती। डीसी और एसएसपी ने शांति बहाली में लोगों से की सहयोग की अपील। आइए बात करते हैं समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन के 22 ठिकानों पर ईडी की छापामारी की। रांची के बरियातू में सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के अलावा कई सीईओ, सीआईई और जमीन कारोबारी के ठिकानों पर भी ईडी की छापामारी चल रही है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं। जानकारी के मुताबिक नामकुम सीईओ विनोद प्रजापति और जमीन कारोबारी अशरफ खान के ठिकानों पर भी ईडी की रेड चल रही है। पूरा मामला रांची के बरियातू में सेना की जमीन की खरीद फरोख्त का है। जमशेदपुर के कदमा स्थित मिल्कित होटल के पास लौंगिया एनक्लेव में छवि रंजन के फ्लैट समेत उनके 22 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने दबिश दी। सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन के अलावा बड़गाई आंचल के सीआई भानु प्रताप के सिमडेगा स्थित पैतृक आवास पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। भानु प्रताप का पैतृक आवास सिमडेगा बस स्टैंड के समीप झूलन सिंह चौक पर स्थित है। घर के बाहर सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। कुछ अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि छवि रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं और पहले रांची के डीसी भी रह चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। इधर ईडी ने जमशेदपुर के कदमा लौंगिया अपार्टमेंट स्थित आईएएस छवि रंजन के रिश्तेदार लवली के घर भी दबिश दी है। ईडी की टीम लवली के घर को खंगाल रही है और पाए गए दस्तावेजों का अध्ययन कर रही है। आइए बात करते हैं सोशल मीडिया में भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया में भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ कदमा के शास्त्री नगर में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि सोशल मीडिया में किसी तरह का भड़काऊ मैसेज पोस्ट नहीं करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है हिंदुत्व के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिससे भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए जा रहे थे। जांच के क्रम में पुलिस ने हिंदुत्व ग्रुप के एडमिन धाकीडी हरिजन बस्ती के रहने वाले सुब्रतो मुखी, ग्रुप के सदस्य ऋषभ मुखी और कदमा रामनगर के अंकित मुखी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने धार्मिक उन्माद फैलाने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित मोबाइल फोन को जब्त कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। साथ ही शहर के लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल साइट पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट नहीं करें। जांच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं कदमा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का डीसी व एसएसपी द्वारा जायजा लिए जाने की। जमशेदपुर में कदमा हिंसा के बाद जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए है। पुलिस के पहरे के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट है। बुधवार देर रात उपायुक्त एवं एसएसपी ने कदमा में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। डीसी और एसएसपी ने बताया कि इलाके में शांति और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि स्थिति पहले से बेहतर और पूरी तरह नियंत्रण में है। शुक्रवार को होने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर हालात का जायजा लिया जा रहा है। डीसी ने बताया कि स्थिति के मद्देनजर अभी फोर्स की तैनाती रहेगी। शुक्रवार के बाद कदमा क्षेत्र में लागू धारा 144 की समीक्षा की जाएगी।
उपायुक्त ने शहरवासियों से अमन चैन बहाल करने में जिला प्रशासन के सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर एक शांत शहर है, इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गरिमा को बरकरार रखने की जरूरत है। फिलहाल क्षेत्र में शांति कायम है, लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सभी व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठान में पूर्व की तरह काम हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद धीरे धीरे सुरक्षा बलों को कम किया जाएगा। फिलहाल धारा 144 लागू है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को झंडे में बंधा हुआ मांस का टुकड़ा मिलने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। आगजनी पथराव के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लाठियां भाजी थी। बाद में जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 भी लागू किया। करीब 60 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोग शांत है, लोग अभी ऐसा भी कोई सिचुएशन में टेंशन नहीं है। और शुक्रवार को जो नमाज अदा करनी है इन लोगों को, उसके बारे में ही कुछ विचार विमर्श ये कर रहे थे कि कितने संख्या में लोग आएंगे, 2 पाली में करेंगे कि 1 पाली में करेंगे, और अंदर ही वो मस्जिद में करने वाले हैं। तो उनको पूर्ण तरह से सहकार्य करने के लिए, प्रशासन को सहकार्य करने के लिए कहा है, और उन्होंने भी ये माना है कि हमारा कंप्लीट कोऑपरेशन रहेगा। बाकी लोग खुश है, रास्ता हो रहा है। और बाकी अगर कोई भी जिनकी दुकानें छोटी मोटी थी तो उनको भी हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है हमारे शहर वासियों से। जमशेदपुर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव शहर है, इंडस्ट्रियली पहले से ही काफ़ी साउंड है। बहुत अलग अलग देश प्रदेश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये एक छोटा मिनी मेल्टिंग पॉट है। जैसे हम मुंबई का डिस्क्रिप्शन करते हैं, वैसे यहाँ इसको मिनी मुंबई ही बोला जाता है। तो हमको जब अलग अलग लोगों के, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबके भावनाओं को हमको सम्मान करना आना चाहिए। और शांति से जितना हम रहेंगे उतना हम इसकी जो जमशेदपुर की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय कर पाएंगे। किसी का भी त्यौहार हो, उसमें खुशियाँ हो, शांति हो और आपस में भाईचारा हो, तो वो खुशियाँ दुगनी हो जाती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि शांति बनाए रखें। कहीं पे भी कोई भी मसला हो, मामला हो, तो आप ज़रूर हमें इन्वॉल्व करें। हम पिछले 2-3 दिनों से जितने सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, पेशेंट हियरिंग दे रहे हैं। जहाँ एक्टिवली इमीडिएटली कुछ कर पा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग शांति बनाए रखें। किसी भी तरह का कोई भ्रामकता या किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्ररी थॉट्स को पैदा ना करें और सब लोग आपस में अच्छे से रहें। 144 हम वीकेंड तक तो रखने का सोच रहे हैं और थोड़ी नॉर्मल सी आने का, और ये काम वाम कंप्लीट होने के बारे में। फोर्स तो एज़ यूजुअल डिप्लॉयड है। रादर फोर्स 2-3 दिनों में काफ़ी कम हो गया है, और जो फोर्स है वो यहाँ का लोकल ही फोर्स है। अभी सिचुएशन एकदम कंट्रोल है, काफ़ी पीसफुल है। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के पब्लिक है, उनसे भी जो भी लोग आ रहे हैं लोग, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं, यहाँ की स्थिति जान रहे हैं। तो सब कुछ नॉर्मल है, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ आए हैं। लोगों से एक बार जान करके सिचुएशन को एसेस कर करके तब फोर्स को कब तक कंटिन्यू करना है, क्या रखना है, नहीं रखना है, उसी असेसमेंट के लिए आए हैं। तो हम लोग सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, जैसा डिमांड होगा वैसा करेंगे। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं लोग अपने दिनचर्या में शुमार हो गए हैं। सब लोग अपने अपने बिजनेस, जो भी दुकान वगैरह सब खुल रही है, आवाजाही कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि अभी रात को 10 बज गया है, फिर भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो एकदम नॉर्मल सी है, और हम लोगों का पूरा प्रयास यही है कि जो भी कहीं किसी को कोई दिक्कत है, जैसे अभी मैंने लोगों से बात किया तो कुछ लोगों का ये था कि लोग अभी भी भयभीत हैं, तो उनके भय को दूर करना, कंप्लीट नॉर्मलसी लाना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और हम लोगों ने अभी कुछ लोगों से भी बात किया है कि ये सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हम लोगों को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, चाहे वो पब्लिक की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, कि फ्यूचर में इस तरीके की नौबत नहीं आए। उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने बात किया है। और ज़रूर एक बार सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है, लोग फ्री हो जाते हैं, तो हम लोग इस पर बैठ के ज़रूर बात करेंगे कि हम लोग को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करें कि फ्यूचर में इस तरीके की नौबत नहीं है। आइए बात करते हैं आगसू द्वारा सामाजिक न्याय को लेकर निकाली गई रैली की।
आजसू पार्टी द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को राज्य भर के सभी जिलों में सामाजिक न्याय मोर्चा निकाला गया। रैली निकालकर आजसू ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान आजसू नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों से हेमंत सरकार के खिलाफ गोलबंद होने का आह्वान किया। युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, जाति आधारित जनगणना करना होगा, बेरोजगारों को ठगना बंद करो। बताते चले कि सैकड़ों की संख्या में आजसू पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जमशेदपुर और सरायकेला में आयोजित सामाजिक न्याय मार्च में शामिल हुए। जमशेदपुर की रैली का नेतृत्व पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर तरफ से जनता को ठगने का कार्य कर रही है। बेरोजगार को रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा इस सरकार ने किया था, जो आज तक सपना है। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है, खनिज संपदा की लूट मची हुई है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आजसू आंदोलन कर रही है ताकि जनहित के मुद्दे की अनदेखी ना की जाए। आज पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में न्याय मार्च का कार्यक्रम रखा है। न्याय मार्च के माध्यम से जनता को भी एक हम लोग संदेश देने का काम कर रहे हैं कि ये जो सरकार में आज जो लोग बैठे हैं, ये लोग जिस प्रकार से आचरण कर रही है जनता के साथ, चुनाव से पहले जो जनता के साथ कमिटमेंट किया था कि महागठबंधन का यदि सरकार बनती है तो पिछड़ों के साथ हम न्याय करेंगे, पिछड़ों को आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण देंगे, पिछड़ों का जाति आधारित जनगणना करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। कई ऐसे वादे किए थे लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसलिए पार्टी आजसू पार्टी सरकार को याद दिला रही है कि आप जनता से जिन वादों के साथ समर्थन हासिल करके आपने सत्ता चला रही है, आपको जनता का काम करना चाहिए और आप यदि नहीं करेंगे तो हम लोग आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे। वहीं सरायकेला जिला समाहरणालय पर आजसू पार्टी द्वारा न्याय मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के द्वारा सरकार को भेजा गया, जिसमें प्रमुख रूप से खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण कर सरकारी रिक्त पदों पर बहाली करने, झारखंड में पिछड़ा वर्ग को उनके हक का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जातीय जनगणना कराने, जो जातियां पूर्व में अनुसूचित जनजाति में थीं, उन्हें पुनः अनुसूचित जनजाति में ही शामिल करने, झारखंड में आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें उनका अधिकार दिलाने समेत प्रमुख मांगों को रखा गया है। सरायकेला खरसावां जिला आजसू कमेटी द्वारा आहूत किए गए न्याय मार्च कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने किया। निर्देश अनुसार आज उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि सरकार जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र घोषणा किया था कि हम लोग का सरकार आएंगे तो हम ये खतियान आधारित नियोजित नीति लागू करेंगे, बेरोजगार को नौकरी देंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, जाति गणना कराएंगे और आंदोलनकारियों को मान सम्मान देंगे, उसका आंदोलन का दर्जा देंगे। हम लोग इसी 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज उपाध्यक्ष महतो को वहाँ धरना दे रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे कि जो सरकार जो पहले घोषणा किया था उसको पूरा करे, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आइए बात करते हैं 7 राज्यों के 300 प्रखंडों में चलाए जा रहे आदिवासी सेंगल अभियान की। आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से 7 राज्य और 300 प्रखंडों में आदिवासी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जन जागरण का काम चल रहा है।
आदिवासियों की खंडित होती एकता को फिर से मजबूत करने की दिशा में आदिवासी सेंगल अभियान का ये एक सार्थक प्रयास है। पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बातचीत के क्रम में ये बात कही है। वहीं झामुमो सरकार पर भी सालखन मुर्मू ने जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों के साथ किए गए वायदे को कभी पूरा नहीं किया और ठगने मात्र का काम किया है। सालखन मुर्मू ने आगे कहा कि आदिवासियों में एकता नहीं है, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज हालात यह है कि राज्य के मुख्य विषय पर कोई नहीं बोलता। झामुमो सरकार ने कहा था कि राज्य के माझी परगना को मान देंगे, घर देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। यह पार्टी झारखंड को बेचने का काम कर रही है। झूठ और भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। सालखन मुर्मू ने कहा कि 30 जून 2023 को सरना धर्म कोड को लेकर विश्व जनसभा का आयोजन कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से 7 राज्य और 300 प्रखंडों में आदिवासी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जनजागरण का काम चल रहा है। आज मोटका प्रखंड के तहत 2 गांवों में 2 जनसभा है, एक दाबंकी में और एक चेमेंजुड़ी में। तो ये पूरे झारखंड की बर्बादी के लिए मैं सालखन मुर्मू आदिवासी सेंगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा मानता हूँ कि आदिवासी नेता और आदिवासी जनता ये दोनों जिम्मेवार हैं। नेता सब पार्टियों को, चूँकि इन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा आरक्षण का मिलता है, पद मिलता है, पोस्ट मिलता है, अधिकार मिलता है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री आदिवासी बने, विरोधी दल का नेता भी आदिवासी, राज्यपाल भी आदिवासी, अभी तो राष्ट्रपति भी आदिवासी। तो ये अपने लिए करेंगे नहीं तो फिर करेगा कौन? अब ये जो आदिवासी नेता और जनता में अपने झारखंड के सपना अबुआ दिसम अबुआ राज को सच बनाने की जगह इसको खंड खंड कर दिया। इसके लिए 3 विशिष्ट टीम या समूह जिम्मेवार है। पहला है गांव-गांव में जो आदिवासी का स्वशासन व्यवस्था, तो माझी परगना आदि ट्राइबल चिफ्टेन, ये लोग चूँकि वंश परंपरागत नियुक्त होते हैं तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून से न समझ लोग होते हैं और इन लोग गांव को नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हणिया दारू चखना में बेचने, ये सब खत्म करने से रहा। ये लोग को हणिया दारू चाहिए, नाचना गाना, मौज मस्ती। तो अभी तक कोई आदिवासी गांव में एकता नहीं है। कहीं पर मारंग बुरु बचाओ, सरना धर्म कोड लागू करो, CNT SPD कानून लागू करो, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दिलाओ, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाओ, ये सब कुछ नहीं बोलता है। तो करता क्या है, वही खाओ पियो, गांव के लोगों को डांडोम बोलते हैं, जुर्माना करो और खूब हणिया दारू खाओ पियो, किसी को डाइन बनाओ, किसी का सामाजिक बहिष्कार करो। सामाजिक बहिष्कार का अधिकार तो जज मजिस्ट्रेट को भी नहीं है, लेकिन हर संताल गांव में जो माझी हड़ाम है इसी को भी सामाजिक बहिष्कार करता है, भूखा पानी बंद करता है, डाइन बनाता है, मारता है। तो इससे पूरा गांव में बर्बादी है, आतंक है, एक प्रकार से गुंडागर्दी चल रहा है। तो ये माझी परगना व्यवस्था जो हमारा है, ये गांव को एकजुट करने के लिए नहीं है, बल्कि गांव को तोड़ने फोड़ने बर्बाद करने का काम सब गांव में चल रहा है। दूसरा है JMM पार्टी। ये JMM पार्टी जो है, क्या है सरकार, सब माझी परगना को मानदेय देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, घर बना के देंगे, मतलब तुम लोग गांव को सुला के रखो और वोट हम लोग को देते रहो। तो ये पार्टी जो है ना आदिवासी समाज में सुधार लाने का काम कर रहा है, ना आदिवासी का हासा भसा जाति धर्म रोजगार बचा रहा है। हासा का मतलब भूमि होता है। तो ये उल्टा काम में लगा हुआ है, केवल वोट लेता है, बदले में हणिया दारू, फुटबॉल मैच, ड्रामा, नाचनी नाच, ये सब कराते रहता है JMM पार्टी। तो ये भी पूरे झारखंड को अभी बेचने का काम ही कर रहा है, लूट झूठ भ्रष्टाचार का डंका बजाया हुआ। आइए बात करते हैं गोप बंधु विद्यालय द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली की। जमशेदपुर में गोप बंधु विद्यालय द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को एक रैली निकाली गई।
इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राएं प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे थे। प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की लोगों को सलाह दी जा रही थी। स्कूल परिसर से निकले बच्चे बिरसा नगर संडे मार्केट तक रैली की शक्ल में पहुंचे और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति दुकानदारों को जागरूक किया। रैली के साथ साथ संडे मार्केट पहुंचे स्कूल के शिक्षक संजय कुमार तिवारी ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं छोटे एवं बड़े दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, पहचान कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। श्री तिवारी ने बताया कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों द्वारा गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। हाई स्कूल गोपबंधु विद्यापीठ के द्वारा पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे विद्यालय में 6, 7, 8 के बच्चों द्वारा इको क्लब का निर्माण किया गया है। 4 ग्रुपों में उसे बांटा गया है। इन चारों ग्रुप का काम रहता है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इस निमित्त हम सबों ने ये विचार किया कि सबसे पहले जो हम लोग डेली यूज़ का पॉलीथीन होता है उसको हम लोग बंद कराएं। तो इसके लिए पहला हम लोग का ये कदम है कि बिरसा नगर संडे मार्केट में आके हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, दुकानदार से आग्रह कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो इको क्लब के हैं वो लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि पॉलीथीन बंद कीजिए, विलासिता जीवन बंद कीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। ये हम लोग जहर फैला रहे हैं। हम पॉलीथीन सामान में लेते हैं, पॉलीथीन में सामान उसको बाहर फेंकते हैं, उसको गाय खाती है, जानवर खाते हैं। ज़मीन में लाखों टन यहाँ पर हम लोग दबा दे रहे हैं, बंजर हो जा रहा है ज़मीन। आने वाला भविष्य के बारे में विचार कीजिए, सोचिए कि कितने हम लोग जहर फैला रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इस निमित्त हम सब ने यह पहले रैली निकाला है, विभिन्न तख्तियों में लेकर हमारे बच्चे विद्यालय के। उसके उपरांत हम लोग यहाँ संडे मार्केट में पहुँचे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। थाना प्रभारी को बुलाया गया है, उन्होंने भी बोला कि सही संकल्प है आपका। और अगला स्टेप हमारा होगा कि हम लोग NAC के कार्यपालक पदाधिकारी को एक हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं कि पूरा बिरसा नगर एरिया को पॉलीथीन फ्री जोन घोषित किया जाए। उसके अगला कदम में फिर हम लोग उपायुक्त महोदया को भी हम लोग आवेदन पत्र देने वाले हैं, उनको भी एक हम लोग एप्लीकेशन देंगे। उनसे भी आग्रह करेंगे बच्चों के माध्यम से कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्लीज़ इस पूरे बिरसा नगर जोन को पॉलीथीन फ्री जोन घोषित किया जाए। और ये मेरा मुहिम तब तक चलता रहेगा बच्चों के द्वारा जब तक कि पूरा ये एरिया पॉलीथीन फ्री नहीं हो जाता है, प्लास्टिक पर पूर्णतः बंद नहीं हो जाता है। और ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ये आग्रह करने आए हैं, आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हो सकता है बच्चों के आग्रह से, चूंकि सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं पेरेंट्स के, कि लोग अपने से बंद करें। आज दुकानदार भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभिभावक भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा किया आप लोग, सारे लोग हम लोग मिलकर बंद करेंगे। तो ये हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।